फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में आपने सास के सितम के किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन एक मामले में सास ने अपनी बहू पर घरेलू प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सास के लिए एक ऐसा फैसला सुनाया है जो बाकी मामलों में नजीर साबित हो सकता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जिसमें सास ने अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की। इस मामले में जब कोर्ट में सुनवाई की गई तो सवाल उठा कि क्या सास अपनी बहू के खिलाफ इस तरीके का मामला दर्ज करा सकती है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि सास अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। बता दें ये फैसला जस्टिस आलोक माथुर की ओर से दिया गया। जस्टिस माथुर ने लखनऊ की एक निचली अदालत द्वारा बहू और उसके परिवार के खिलाफ जारी समन को सही ठहराया। आपको बता दें ये मामला स्मृति गरिमा एवं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से दाखिल हुआ था। इस मामले में बहू और उसके परिवार ने निचली अदालत द्वारा समन को चुनौती दी थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत की याचिका कोई भी ऐसी महिला दाखिल कर सकती है जो कि घरेलू संबंध में साझा घर में रह रही हो और पीड़ित हो। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट की ओर से कहा गया, यदि सास को उसकी बहू या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वह भी पीड़ित महिला की परिभाषा में आएगी और अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका दाखिल करने का अधिकार रखती है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। अपनी शिकायत में सास ने आरोप लगाया है कि बहू अपने पति यानी शिकायतकर्ता पर उसके मायके में जाकर रहने का दबाव बना रही है। इसके अलावा बहू की ओर से ससुराल वालों के साथ दुर्व्यवहार और झूठे केस में फंसाने की धमकी का आरोप भी लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में बहू के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ये शिकायत बहू द्वारा दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले के जवाब में बदले की भावना से की गई है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सास की ओर से दर्ज शिकायत में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रथम दृश्यता मामला बनता है और इसीलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन वैध है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया, धारा 2F, 2S और धारा 12 को एक साथ पढ़ने पर ये स्पष्ट होता है कि कोई भी महिला जो कि उत्तरदाता के साथ घरेलू संबंध में साझा घर में रह चुकी है वो पीड़ित महिला मानी जाएगी। बता दें मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले की चर्चा चारों ओर हो रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।